ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता 3 अध्याय 20-21 भाग 2। ब्रह्मा जी के शिव को क्रोधाग्नि के बड़ोल सहायता देकर समुद्र में स्थापित करके संसार को भय को दूर करना। नारद जी बोले, दयानिधि, महान दहन के पश्चात गिरजानंदिनी पार्वती देवी ने क्या किया? वह अपने दोनों सखियों के साथ कहाँ गई? यह सब मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुई आग ने जब कामदेव को दग्ध कर दिया, तब वो महान अद्भुत शब्द प्रकट हुआ जिससे सारा आकाश गूंज उठा। उस महान शब्द के साथ ही कामदेव को दग्ध देख भयभीत और व्याकुल हुई पार्वती अपने दोनों सखियों के साथ घर चली गई। उस शब्द में परिवार से हिमवान भी बड़े विस्मय में पड़ गए। वहाँ गई हुई अपनी पुत्री का स्मरण करके बड़ा क्लेश हुआ। इतने में पार्वती तो दूर से आती हुई दिखाई दे रही थी। वह शंभु के विरह में रो रही थी। अपनी पुत्री को अत्यंत विह्वल देखकर शैलराज हिमवान को बड़ा शौक हुआ। वह शीघ्र उसके पास जा पहुँचे और फिर हाथ से उसकी दोनों आंखें पोंछकर बोले, शिवे, डरो मत, रो मत। ऐसा कहकर अखिलेश्वर हिमवान अत्यंत बेहल पार्वती को शीघ्र अपने गोद में उठा लिया और सांत्वना देते हुए अपने घर ले आए। कामदेव का दाह करके महादेव जी अत्यंत अदृश्य हो गए। अतः उनके विरह से पार्वती अत्यंत व्याकुल उठी। उन्हें कहीं भी सुख या शांति नहीं मिलती थी। पिता के घर जाकर जब अपने माता से मिली, उसी समय पार्वती शिवा ने अपना नया जन्म हुआ माना। वह अपने रूप की निंदा करने लगी और बोली, हाय, मैं मारी गई। सखियों के समझाने पर भी गिरजा कुमारी कुछ समझ नहीं पाती थी। वे सोते जागते, खाते पीते, नहाते धोते, चलते फिरते और सखियों के बीच में खड़े होते समय भी कभी किंचन मात्र भी सुख का अनुभव नहीं करते। मेरे स्वरूप को तथा जन्म कर्म को भी धिक्कार है। ऐसा कहते हुए सदा महादेव जी के प्रत्येक चेष्टा का चिंतन करती। इस प्रकार पार्वती भगवान शिव के विरह से मन ही मन अत्यंत क्लेश का अनुभव करती और किंचन मात्र भी सुख नहीं पाते। वह सदा शिव शिव का जप किया करती और शरीर से पिता के घर में रहकर भी उचित से पिनाक पानी भगवान शंकर के पास पहुँची रहती थी। तात शिवा शौकमग्न होकर बार बार मूर्छित हो जाते। शैलराज हिमवान और उसकी पत्नी मेनका तथा उसकी मेनाक आदि सभी पुत्र जो बड़े उदार चेता थे, उन्हें सदा संतावना देते रहते थे, तथापि वो भगवान शंकर को नहीं भूल उठे। बुद्धिमान देवर्ष है। तदंतर एक दिन इंद्र की प्रेरणा से इच्छानुसार घूमते हुए तुम हिमालय पर्वत पर आए। उसी समय महात्मा हिमवान ने तुम्हारा स्वागत सत्कार किया और कुशल मंगल पूछा। फिर तुम उसके दिए हुए उत्तम आसन पर बैठे। तदंतर शैलराज ने अपने कन्या के चरित्र का आरंभ से ही वर्णन किया। किस तरह उसने महादेव जी की सेवा आरंभ की और किस तरह उनके द्वारा कामदेव का दहन हुआ, यह सब कुछ बताया। मुने, यह सब सुनकर तुमने गिरिराज से कहा, शैलेश्वर, भगवान शिव का भजन करो। फिर उसे विदा लेकर तुम उठे और मन ही मन शिव का स्मरण करते हुए शैलराज को शीघ्र ही एकांत में काली के पास गए। मुने, तुम लोक उपकारी, ज्ञानी तथा शिव के भक्त हो, समस्त ज्ञानवानों के शिरोमणि हो। अतः काली के पास आकर संबोधित करके उसी हित में स्थित होकर उसे सादा सतन बोले। नारद जी ने कहा, कल के तुम मेरी बात सुनो। मैं दया व सच्ची बात कर रहा। मेरा वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकर, निर्दोष तथा काश्य वस्तुओं को हित देने वाला होगा। तुमने महादेव जी की सेवा अवश्य की थी, परंतु वह तपस्या के गर्भयुक्त होकर की थी। दीनों पर अनुग्रह करने वाले शिव ने तुम्हारे उस गर्भ को नष्ट कर दिया। शिवे, तुम्हारी स्वामी महेश्वर विरक्त महायोगी है। उन्होंने केवल कामदेव को जलाकर जो कुछ सकुशल छोड़ दिया, जो तुम्हें सकुशल छोड़ दिया, उसका यही कारण है कि भगवान भक्त वत्सल है। अतः तुम उत्तम तपस्या में संलग्न होकर चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो। तपस्या से तुम्हारा संस्कार हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हें अपनी सद्धर्मी बनाएंगे। तुम भी कभी उन कल्याणकारी हट शंभु का परित्याग नहीं करोगे। देवी, तुम हठपूर्वक शिव को अपनाने का यत्न करो। शिव के सिवा किसी दूसरे अपना पति स्वीकार न करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तुम्हारी ये बात सुनकर गिरिराज काली कुछ उल्लासित होकर तुमसे हाथ जोड़कर प्रशंसा पर बोली। शिवा ने कहा, प्रभु, आप सर्वज्ञ तथा जगत का उपकार करने वाले, मुझे कोई रुद्रदेव की आराधना के लिए कोई मंत्र दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पार्वती के वचन सुनकर तुमने 50 शिव मंत्र नमः शिवाय का उन्होंने विधिपूर्वक उपदेश दिया। साथ ही उन मंत्रराज में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए तुम्हें उसका सबसे अधिक प्रभाव बताया। नारद, तुम बोले, देवी, इस मंत्र का परम अद्भुत प्रभाव सुन। इसके श्रवण मात्र से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। यह मंत्र सब मंत्रों का राजा और मनोवांछित फल को देने वाला है। भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है तथा साधक को भोग और मोक्ष देने में समर्थ है। सौभाग्यशालिनी, इस मंत्र का विधिपूर्वक जप करने से तुम्हारे द्वारा आराधित हुए भगवान शिव अवश्य शीघ्र तुम्हारे आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे। शिवे, शौच, संतोष आदि नियमों में तत्पर रहकर भगवान शिव के स्वरूप का चिंतन करते हुए इस पंचाक्षर मंत्र का जप करो। इससे आराध्य
शिव शीघ्र ही संतुष्ट होंगे। साध्वी, इस तरह तपस्या करो, तपस्या से परमेश्वर महेश्वर बस में होंगे। तपस्या से ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तुम भगवान शिव के प्रिय भक्त और इच्छानुसार विचरने वाले हो। तुमने काली की उपयुक्त बात कहकर देवताओं के हित में तत्पर होकर स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। तुम्हारी बातें सुनकर उस समय पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और वह परम उत्तम पंचाशर मंत्र प्राप्त हो गया था। अध्याय 20 से केस खत्म।